जी, क्या हाल। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करें, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तो शुरू करते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है वंश से। वंश अपनी बुआ के घर गए होता है। वंश की जो बुआ होती है उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है रोनी, और उनका एक और बेटा होता है और उसका नाम होता है अजय। पर अजय से वंश की इतनी नहीं बनती और रोनी से उसकी बहुत बनती है। तो रोनी और वंश रात में बैठे होते हैं और अपना बातचीत कर रहे होते हैं। तो रात के कुछ 2-3 बज रहे होते हैं। तो ये बैठे होते हैं। अब रात में कजन्स बैठे और भूतों की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये दोनों बैठे होते हैं तो रोनी बोलता है कि ना, हाँ, जो रोनी होता है ना वो जयपुर से होता है। मतलब जो वंश की बुआ का घर होता है वो जयपुर में होता है। तो रोनी उसे बताता है, भाई मैं तुझे भांगड़ की स्टोरी बताता हूँ। तो वो जो होता है वंश, तो वो बोलता है हाँ भाई बता। तो रोनी बताता है कि ना उनके वहाँ पे एक भांगड़ है और बहुत साल पहले ना वहाँ पे वो बिल्कुल उजड़ गया था। तो फिर वंश पूछता है भाई कैसे। तो रोनी बताता है कि ना बहुत साल पहले यहाँ पे एक रानी रहती थी, राजा रहते थे और उनकी एक बेटी रहती थी राजकुमारी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी सी थी। और वहाँ पे ना बहुत बड़ा सा ऐसे गांव टाइप था। गांव नहीं बोल सकते पर वो किला था, उसके बाहर बाजार था, बहुत बड़ा था वो। तो वहाँ पे एक तांत्रिक भी रहता था। तो तांत्रिक जो था ना उसका राजकुमारी पे दिल आ गया था। और वो कैसे भी करके राजकुमारी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। पर राजकुमारी उसे भाव नहीं देती थी जहाँ पे। तो राजकुमारी ने उसे भाव नहीं दिया। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं राजकुमारी पे ना काला जादू करूंगा। उसने क्या करा, उसने जैसे उसे पता चला राजकुमारी ने अपनी दोस्तों के साथ वहां पे गई थी, इत्र लेने गई थी। जो भांगड़ का किला है ना, आप लोगों ने सुनी होगी भांगड़ की बहुत बार स्टोरीज। और अगर आप गए भी हो तो वहाँ पे किला और बाहर पूरा बाजार है जो अब तो पूरा अबेंडन पड़ा है। अबेंडन तो नहीं पर ऐसे ही है, पूरा टूटा फूटा पड़ा है। पर पहले वहाँ पे बाजार था बाहर। तो उस बाजार में वो ना इत्र लेने गई थी अपनी सहेलियों के साथ। तो ये बात तांत्रिक को पता चल जाती है। तांत्रिक उसके बाद उस जो वो इत्र लाती है ना राजकुमारी, उसमें वो कर देता है काला जादू। उस काले जादू में वो क्या करता है, वो करता है कि उस काले जादू से ऐसा होगा जो भी वो इत्र लगाएगा ना वो तांत्रिक की तरफ आकर्षित होता जाएगा। तो उसने कर दिया। अब ये बात कैसे पता नहीं कैसे किसी वो वहां के किसी एक आदमी को पता चल गई, जो वो किले का ही कोई आदमी था। तो उसने जाके राजकुमारी को ये बात बता दी। राजकुमारी ने जैसे ये सब सुना ना तो वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई, इतनी ज्यादा भिड़च गई। तो उसने क्या किया, वो इत्र की बोतल ली और एक बहुत बड़े से पत्थर और चट्टान टाइप कुछ पे ऐसे फेंक के मारी। वो उसने तो फेंक के मार दी। अब वो उसके काले जादू के हिसाब से तो यही होना था, जो भी इत्र लगेगा जहाँ पे भी वो चीज उसकी तरफ खींची हुई चली आएगी। वो बड़ी सी चट्टान उस तांत्रिक की तरफ खींची हुई चली आई। वो जैसे ही आई उसको दबोच दिया। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने भांगड़ को श्राप दिया था कि ये कभी नहीं बच पाएगा। उसके बाद 1-2 युद्ध हुए वहां पे और रातों रात वो पूरा किला वो हो गया, उजड़ गया। उसके बाद को बहुत से लोगों ने वहां पे बसने की कोशिश भी करी पर वो बस नहीं पाए क्योंकि वो श्राप लगा हुआ था। और वहां पे जब युद्ध हुआ था ना तो वहां पे 20-25 हजार लोगों की मौत हो गई थी। तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि वहां पे अभी भी वो 20-25 हजार लोगों की आत्माएं घूमती है। तो वो रोनी बता रहा होता है ऐसे वंश को। पर वंश ना साइंस फील्ड से होता है तो वो इन चीजों में मानता नहीं है इतना। तो रोनी कहता है भाई ये चीजें सही में होती हैं। तो वंश कहता है नहीं मैं नहीं मानता इन चीजों में। तो इन दोनों की इस चीज पे बहस हो जाती है। तो रोनी जो होता है वो वंश को बोलता है कि तू इतना वो कर रहा है ना, तेरे में इतनी हिम्मत है तो तू जाके दिखा, वहां पे जाके दिखा, तू भांगड़ जाके दिखा, तू इतना बोल रहा है ना, रात के टाइम जा। जो वंश होता है ना उसे ये बात नहीं पता होती कि भांगड़ के दरवाजे 6 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद अंदर कोई भी नहीं जा सकता। और ये चीज तो आप लोगों को भी पता ही होगी कि भांगड़ में कोई भी नहीं जा सकता 6 बजे के बाद। गवर्नमेंट की तरफ से ही वो है, मना है, रेस्ट्रिक्शंस है। तो वंश को ये चीज नहीं पता होती क्योंकि मैंने बताया ना वंश बाहर से होता है। तो अगले दिन वंश निकल जाता है, वहां पे पहुंचता है 5-5:30, वहां पे जाता है तो वो चीजें पढ़ रहा होता है, टिकट वगैरह ले रहा होता है।
ले रहा होता है ना, तब उसे पता चल जाता है कि भांगड़ के दरवाजे 6 बजे बंद हो जाते हैं। फिर अब वो सोचता है यार शर्त भी लगा ली, हार गया तो बेइज्जती बहुत होएगी। लड़कों में तो होता ही है कि शर्त नहीं हारते ये लोग, चाहे मर जाए साले। तो इनका इसका हो रहता है कि भाई हार जाऊंगा, बेइज्जती करेगा वो, ये वो। तो ये सोचता है कि मैं 5:30 बजे अंदर चला जाता हूँ, वहां पे कहीं पे छुप जाऊंगा। जब यहाँ के जो गार्ड्स वगैरह निकालने आएंगे लोगों को, तो मैं दिखूंगा नहीं, तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा। अब ये जाता है 5:30 बजे, थोड़ी देर देखता है जगह कहाँ पे छुपूं। वहां पे ना एक जगह होती है कोने में, वहां पे जाता है, बैठता है, 5-10 मिनट ऐसे देख रहा होता है कि अब आएगा कोई लेने के लिए, कि फिर ये सब जाएंगे तो फिर मैं बाहर निकलूंगा। पर वो वहां पे बैठता है, 10-15 मिनट बाद वो वहां पे बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है रात को 1 बजे। अब ये देखता है, फिर ये खुश भी हो जाता है, ओ मैं तो रह लिया यहाँ पे, देखो 1 बजे की, अभी तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा वगैरह, ऐसे वो बोल रहा होता है अपने मन में ही। अब वो उस जगह से निकलता है और थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है कि कोई है तो नहीं, है तो नहीं। तो फिर जैसे वो थोड़ी सी आगे जाता है ना, तो उसे आवाज आती है पायल की, छन छन। और बाकी औरतों की ढोलकी बजाने की, हंसने की, और एक दो आदमियों की भी आवाज आ रही होती है। तो वो सोचता है शायद मेरी तरह ही होंगे ये लोग, भी छुप गए होंगे, या फिर ये यही के कोई लोकल लोग होंगे। और ये जो वो बात कर रहे थे ना आदमी, या फिर वो जो औरतें भजन गा रही थी, या फिर जो भी भजन तो नहीं, जो गाना गा रही थी या ढोलकी बजा रही थी, तो वो पता चल रहा था कि वो राजस्थानी स्टाइल है। तो ये जाता है, ये सोचता है कि मैं इनके साथ चला जाता हूँ, ये लोग मेरे को घुमा भी देंगे अच्छे से। मतलब ये किला इन्हें तो पता ही होगा कि राजस्थान में रहते हैं ये, और मैं बातचीत भी कर लूंगा और मेरा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। तो ये जाता है आवाज फॉलो करता हुआ कि कहाँ से आ रही है। ये जब जा रहा होता है ना, तो आवाज तो तेज हो रही होती है, पर वहां पे कोई दिख नहीं रहा होता इसे। अब ये पीछे सोचता है कि पता नहीं ऐसा कहाँ पे बैठे हैं ये लोग जो दिख ही नहीं रहे। तब भी इसके माइंड में कोई वो भूतिया वाली चीज कुछ भी नहीं आती, जबकि ये एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे खड़ा था। तो ये जैसे मुड़ता है, तो इसको पीछे से आवाज आती है भाई साहब। तो ये देखता है कहाँ से, फिर आती है आवाज भाई साहब। राजस्थान में भाई को भाई साहब बोलते हैं ना। तो वो फिर ये देखता है एक आदमी खड़ा होता है, तो वो जो आदमी होता है ना, जैसे भाई साहब बोल रहा होता है। तो फिर वो पूछता है भाई साहब अच्छे क्या कर रहे हो। तो राजस्थानी में बोलते हैं कि इधर क्या कर रहे हो। तो ये कर रहा होता है मैं ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ही कर रहा होता है। इतने में वो बोलता है कोई नहीं, आ ही गए हो तो घुमा देता हूँ। वो बहुत अजीब सी आवाज में बोलता है ये बात। फिर बोलता है हाँ ठीक है। वंश को पता है क्या लगता है, वंश को लगता है कि ये जो आदमी है ना, ये उनमें से ही एक है जिनकी अभी आवाजें आ रही थी ना, मैंने बताया ढोलकी वगैरह की आवाज आई थी, आदमी के बात करने की आवाज आई थी। तो ये चला जाता है उसके साथ, वो उसे यही से लेके जाता है थोड़ा सा, जो ऊपर कमरे वाली साइड है ना, बहुत सारे एकदम से रो में है। तो ये वहां पे लेके जाता है, तो वहां पे ना एक कमरे के उधर से ना थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, और अंदर से औरतों के हंसने की और ढोलकी बजाने की आवाज आ रही होती है। तो ये उधर जा रहा होता है। ये जाते जाते ही उससे बोलता है, अपने साथ वाले से, जो इसका साथ था आदमी, उससे बोलता है कि आपके साथ वाले लोग का है। तो वो बहुत राक्षस जैसी आवाज में बोलता है, बहुत डरावनी सी आवाज में, कि मेरे साथ ही है। तब भी ये थोड़ा सा तो सहम सा जाता, पर ये इतना ना वो नहीं करता, चीज पे फोकस नहीं करता, और ये इग्नोर करके उस रूम की साइड जाता है, क्योंकि इसे देखना था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये जैसे ही पर्दा हटाता है, तो देखता है वहां पे धुत अंधेरा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ना कोई औरत, ना कोई ढोलकी, इवन वहां पे कोई रोशनी भी नहीं है। पर जब वो बाहर से देख रहा था, तो उसे क्लियरली ये चीज दिख रही थी कि वहां पे कोई तो है और वहां पे रोशनी है। और जब जैसे पर्दा पर्दा ना सफेद था, तो पीछे से पता चल रहा था लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक बैठे हुए हैं। तो ये देख के बहुत घबरा सा जाता है, पीछे मुड़ के, मतलब ऐसे अंदर ही इसका मुंह होता है, बोलो तो भाई साहब ये सारे कहाँ गए। तो वो पीछे जब फिर मुड़ता है ना, वो आदमी भी गायब हो जाता है। अब ये घबरा जाता है, और अब इसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। ये सोचता है भाड़ में जाए शर्त, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। जब ये वहां से निकल रहा होता है ना, तो इसे एक औरत के रोने की आवाज आती है।
तब भी इसके मन में वो चीज नहीं आती भूतिया वाली। इसको लगता है कि मेरी तरह शायद यहाँ पे भी कोई फंस गया है। तो ये देखता है कहाँ से रोने की आवाज आ रही है, टॉर्च वगैरह मारता है तो दीवार का एक होता है ना पिलर टाइप होता है, वहां पे एक औरत अपना मत्था टिकाए रो रही होती है। तो ये बोलता है कि आप भी यहाँ पे फंस गए हो, कोई बात नहीं मैं भी फंस गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। पर वो औरत मुड़ती नहीं है, वो वहां पे तब भी रो रही होती है। तो ये क्या करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ये हाथ पकड़ता है ना, औरत एकदम से पीछे मुड़ती है और जैसे ये उस औरत को देखता है, ये इतनी तेज चिल्लाता है, ये डर के बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये देखता है उस औरत का पूरा मुंह तो सड़ा हुआ है, ऊपर से उसके आंखों में से भी खून निकल रहा है। तो ये बहुत डर जाता है। अब ये वो उसका हाथ ऐसे पटकता है और भाग जाता है। अब ये बाहर तो निकल नहीं पाया उस टाइम पे, तो ये दीवार के पास जाके बैठ जाता है और ना देख रहा होता है ऐसे कोने से कि वो औरत है या नहीं है, गई या फिर अभी भी है। वो देख ही रहा होता है ये सारी चीजें इतनी देर में। जब वो देख रहा होता है ना इतनी देर में, इसको ऐसे जब देख रहा होता है तब इसे आवाज आती है यहाँ से कान से कि कोई तो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा है, बहुत गरम गरम सांसें ले रहा है कोई। तो पीछे मुड़ के देखते तो वो औरत बिल्कुल इसके मुंह के पास होती है। डर के दोबारा चिल्लाता है और भाग जाता है। भाग रहा होता है तो इसे एक शॉप दिखती है जिसमें थोड़ी सी लाइट जल रही होती है और एक आदमी खड़ा होता है। जब ये ध्यान से देखता है ना, वो आदमी जो होता है ना, ये वो वही आदमी होता है जो इससे पहले किला दिखा रहा होता है। तो ये जाता है पर वो आदमी ना पीछे मुड़ा होता है और वो जो शॉप होती है वो होती है इत्र की शॉप। वो इत्र लगा रहा होता है। फिर वो देखता है तो वो बोलता है भाई साहब मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए। वो बोलता है वंश वो औरत मेरे पीछे पड़ गई। तो वो पीछे नहीं मुड़ रहा होता है। फिर वो बोलता है भाई भाई भाई। तो वो जब वैसे जैसे पीछे मुड़ता है ना, तो उस आदमी के भेस में वो वही औरत होती है। वो उसके ऊपर चिपटने का ही हो रही होती है कि ये दोबारा भाग जाता है। और शायद आप लोगों को पता हो तो ना, भांगड़ जो है ना, भांगड़ के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर तो नहीं पर एक मूर्ति टाइप है। मैंने जितना देखा भी है और सुना भी है तो वहां पे एक हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये उस साइड चला जाता है, हनुमान जी की मूर्ति वाली साइड, और वहां पे जाके बैठ जाता है। अब जो भूत होते हैं ना, वो ऐसे हनुमान जी के साइड में तो नहीं जा सकते या फिर कोई भी मंदिर के अंदर वो नहीं जा पाते। तो औरत इसका नीचे वेट कर रही होती है। अब वो औरत इसका नीचे वेट कर रही होती है और ये देख भी रहा होता है कि वो खड़ी है, अगर मैं गया तो मैं मारा जाऊंगा। अब ये बैठा हुआ है हनुमान जी के पास हाथ जोड़ के, हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी बचा लो। अब वो औरत जाती है 2 सेकंड, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि गई। फिर वो औरत उस आदमी के भेस में आती है जो आदमी से पहले किला घुमा रहा था। पर ये ना लाइक समझ जाता है कि ये औरत ही है, वही मेरे को फंसाने के चक्कर में ही आई है। तो सुबह होता है और वहां पे बेहोश हो जाता है हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही। सुबह जब लोग आते हैं, वो टूरिस्ट प्लेस है, तो बाकी जो लोग देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी बेहोश पड़ा है। तो वो देखते तो जो वंश होता है ना, उसके पूरे मुंह पे नाखून ऐसे गड़े से होते हैं, लगे होते हैं, पूरे शरीर में ऐसे हो रहा होता है नाखून नाखून, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ होता है। अब वो फटाफट उसे उठाते हैं वंश को और नियर बाय जो भी हॉस्पिटल होता है वहां पे लेके चले जाते हैं। रास्ते में ही वो उसके मम्मी पापा को भी फोन करते हैं कि आ जाओ, ये बात हो गई है। अभी जाते हैं वंश 2 दिन तक तो बेहोश ही पड़ा होता है, नीला ही पड़ा होता है बिल्कुल, और बिल्कुल नीला पड़ा होता है और बेहोश हुआ पड़ा होता है और कुछ भी रिकवरी नहीं कर रहा होता। जब वो तीसरे दिन उठता है तो वो चिल्लाता है जोर जोर से। अब वो छत की तरफ देख के जोर जोर से चिल्लाता है मार देगी मार देगी। और जो उसकी आवाज होती है ना, वंश जिस आवाज में चिल्ला रहा होता है वो वंश की आवाज होती नहीं है। तो वो इतनी तेज तेज चिल्ला रहा होता है। फिर उसके मम्मी पापा आते हैं, उसे थोड़ा सा शांत करते हैं, वो दोबारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जो उसके पापा थे ना, वो भगवान में बहुत मानते थे और उन्हें इन चीजों को पता चल जाता था कि बच्चे के साथ लाइक होता है ना कि भूतों वगैरह के हमें पता चल जाता है कि औरत है, लाइक औरत तो नहीं कि भूत प्रेत आत्मा है इसके अंदर, तो उन्हें वो चीज पता चल जाती है। तो अब देख रहे होते हैं कि क्या करे, तो उनकी पहचान के एक तांत्रिक बाबा होते हैं, वो उन्हें बुलाते हैं। बाबा उसे देखते हैं। जैसे ही बाबा हॉस्पिटल के रूम में एंटर करते हैं ना, वो जो वंश होता है ना, उसका शरीर एकदम से तपने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी आग पकड़ने लग जाता है। फिर वो जो बाबा होते हैं उस पे गंगा जल डालते हैं, शांत करते हैं उसे, और उसे देख के सब कुछ समझ जाते हैं क्योंकि जो तांत्रिक वगैरह बाबा होते हैं ना,
इनमें इतना होता है कि ये देख के पहचान जाते हैं इस बच्चे के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। वो सारी बात जो भी वंश के साथ हुआ उन्हें बताते हैं। पर वंश और ना ये भी बताते हैं कि वंश को वो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो दो आत्मा है ना, एक आत्मा औरत की है और एक आत्मा आदमी की है। ये दोनों इसके अंदर इतने अच्छे से जा चुके हैं, इसका सारा खून पी चुके हैं, तो इसे बचा तो नहीं पाएंगे। तो वो उन दो आत्मा को तो निकाल देते हैं, पर वंश की उसी दिन वहां पे डेथ हो जाती है। उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। फिर उसके मम्मी पापा का जो हाल होता है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई किसी का जवान बेटा ऐसे चला जाए, कल तक अच्छा बैठा हुआ था, बाद में जो रोनी होता है उसे भी बहुत गिल्ट होता है कि मैंने इसे क्यों भेज दिया। सो यही थी स्टोरी, दैट्स इट। आई होप you all like this story. Thank you. If you all like, share and subscribe. And let me know in the comments अगर आपको और stories ऐसी अच्छी अच्छी चाहिए हो और ड्रामनी चाहिए हो, या फिर आप लोगों की अपनी कोई स्टोरी है जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप लोग चाहते हो कि मैं सुनाऊं अपने वे में, तो मुझे आप लोग बताना कमेंट में। तो अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मैं अपनी मेल आईडी डाल दूंगी, तो आप उसमें मुझे मेल भी कर सकते हो। तो थैंक यू। Ha 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 ha